नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन लर्निंग में। जैसे कि आप लोगों के कई बार कमेंट्स आए हैं मेरे पास कि आप मुहूर्त आदि के विषय में बताइए, हवन मुहूर्त के विषय में बताइए। हवन करने से पहले कौन-कौन सा मुहूर्त देखा जाता है और जो अनुष्ठान होते हैं उनमें भी हवन करने के लिए अनुष्ठान के अंत में जो यज्ञ होता है उस करने के लिए मुहूर्त कौन-कौन से मुहूर्त देखे जाते हैं, क्या-क्या देखा जाता है उसमें। तो आप आज हम इस विषय में ही समझेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। ये देखिए, हवन मुहूर्त के लिए ग्रहों के मुख में शुभ अशुभ आहुति जानने का चक्र नंबर 1 और नंबर 2 हवन मुहूर्त के लिए शिववास अग्निवास की शुभ तिथियों का चक्र नंबर 2। तो इनसे पहले आप जैसे कि अनुष्ठान कर रहे हैं तो उसके लिए आप और भी चीज़ों को देखते हैं, जैसे शुभ तिथि, शुभ वार, शुभ नक्षत्र, शुभ योग, शुभ करण आदि को देखने के बाद यजमान के चंद्रमा को देखा जाता है। चौथे, आठवें, 12वें स्थान पर अगर चंद्रमा ना हो तो उसके बाद में आप इन चीज़ों को देखें। इन चीज़ों से आप हवन यज्ञ आदि के शुभ तिथियों को, शुभ मुहूर्त को जान सकते हैं। जैसे कि ये चक्र, इस चक्र का नाम है हवन मुहूर्त के लिए ग्रह मुख आहुति चक्र। इससे क्या होता है कि किस ग्रह के मुख में आहुति जा रही है, उसका फल क्या है, इस विषय में हम समझेंगे। जैसे कि सूर्य के नक्षत्र से हम गिनेंगे और कहाँ तक गिनेंगे, उस दिन जौन सा नक्षत्र हो। समझ में आ गया? एक बार और समझा देता हूं। सूर्य की नक्षत्र से हम गिनना प्रारंभ करेंगे और उस दिन तक गिनेंगे जिस दिन नक्षत्र हो, और वहां से गिनने पर जौन सा नक्षत्र आता है और वह किस ग्रह के मुख में आहुति जा रही है उसे हम देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए सूर्य अश्विनी नक्षत्र का है, सूर्य अश्विनी नक्षत्र में है और उस दिन हमारा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। तो वर्तमान नक्षत्र कौन सा हुआ? पूर्वा फाल्गुनी। आहुति जा रही है शनि के मुख में, जो कि अशुभ है। दोबारा देख लीजिए, मान लीजिए सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में है और आहुति जा रही है शतभिषा नक्षत्र उस दिन पड़ रहा है जिस दिन हमें हवन करना है, तो उस दिन गुरु के मुख में आहुति जाएगी, जो कि शुभ है। तो इस चक्र के द्वारा आप बहुत ही आसानी से ग्रह मुख आहुति को देख सकते हैं, किस ग्रह के मुख में आहुति कब जा रही। एक बार और देख लेते हैं। मान लीजिए नक्षत्र है अपना हस्त और आपको रोहिणी नक्षत्र के दिन हवन करना है, तो गुरु के मुख में आहुति जाएगी, जो कि शुभ है। तो इस तरह से आप इस विधि से ग्रह मुख आहुति देख सकते हैं। उसके बाद में हम दूसरा देखेंगे अग्निवास और शिववास, शुभ तिथियों का चक्र नंबर 2। तो अग्निवास भी बहुत महत्वपूर्ण होता है और शिववास भी महत्वपूर्ण होता है। इसके विषय में हम थोड़ा ऊपर पढ़ लेते हैं, एक बार आपको और समझ में आ जाएगा। किसी भी कार्य में शुभ फल की प्राप्ति हेतु शुद्ध मुहूर्त में कार्य किया जाना आवश्यक है। यदि मुहूर्त शुद्ध नहीं है तब फल प्राप्ति भी शुभ होना असंभव है। यथा मुहूर्ताधीना फला अतएव छिन्ने मूले च नैव शाखाना पत्र। अधिकतर देखने में आता है कि पंडित जनों को हवन मुहूर्त बनाने में 3 प्रकार से शुद्धता देखना जरूरी होता है: शिव का वास, अग्नि का वास, शुभ ग्रह के मुख में आहुति का विचार। इन तीनों का शुद्ध मिलान करते समय थोड़ी सी गणना में भूल हो जाने पर हवन का शुद्ध मुहूर्त प्राप्त नहीं होता है तथा गणना में समय भी लगता है। इस गणना के समय से बचने के लिए चक्रों का निर्माण जनसाधारण के लिए दे रहे हैं, ताकि घंटों का काम मिनटों में ही हो जाए तथा सामान्य पंडित भी शुद्ध मुहूर्त निकाल सकें। ग्रहों के मुख में आहुति जानने के लिए चक्र में हवन के दिन सूर्य संक्रांति नक्षत्र की पंक्ति में हवन दिन के नक्षत्र को देखें। जहाँ नक्षत्र लिखा हो ठीक उसी पंक्ति के ऊपर लिखे ग्रह के मुख में आहुति जाएगी। फल भी शुभ या अशुभ लिखा है, फल शुभ लिखा यानी हवन मुहूर्त बनता है, फल अशुभ लिखा है तो हवन नहीं बनता है। इसी प्रकार शिववास एवं अग्निवास देखने के लिए चक्र नंबर 2 में शुक्ल पक्ष के कोष्टक में रवि गुरु के सामने की पंक्ति में 2, 5, 13 शुभ लिखा है, अतः शुक्ल पक्ष में रवि या गुरुवार को द्वितीय, पंचमी, तृतीय तिथि को शिववास, अग्निवास दोनों वास शुभ है। इन तिथियों में हवन करना शुभ रहेगा। इसी प्रकार अन्य वारों में जाने हम समझेंगे हवन मुहूर्त के लिए शिववास अग्निवास की शुभ तिथियों का चक्र। मान लीजिए ये पक्ष लिखा है, यहाँ पर ये लिखा है पक्ष, ये पक्ष लिखा है, ये शुक्ल पक्ष में हवन के लिए तिथि, हवन दिन के बार, ये रविवार, गुरुवार, ये तिथियां लिखी हैं
शुभ तिथियां अग्निवास सिव्वास की, ये द्वितीया पंचमी षष्ठी नवमी त्रयोदशी शुभ है। मान लीजिए रविवार गुरुवार को द्वितीया पंचमी षष्ठी नवमी त्रयोदशी हैं तो शुभ है। सोमवार को शुक्रवार को पंचमी नवमी शुक्ल पक्ष की द्वादशी त्रयोदशी हैं तो शुभ हैं। शुक्ल पक्ष में मंगलवार शनिवार को द्वादशी है तो शुभ है। शुक्ल पक्ष में बुधवार को द्वितीया षष्ठी है तो शुभ है। इसी तरह से कृष्ण पक्ष में सोमवार को और शुक्रवार को प्रतिपदा पंचमी है तो शुभ है। मंगलवार को कृष्ण पक्ष में, शनिवार को प्रतिपदा चतुर्थी पंचमी अष्टमी द्वादशी है तो शुभ है। कृष्ण पक्ष में सूर्यवार गुरुवार को एकादशी और अमावस्या है तो शुभ है। इसी तरह बुधवार को चतुर्थी अष्टमी एकादशी द्वादशी और अमावस्या है तो शुभ है। तो इस तरह से आप हवन मुहूर्त के लिए शुभ आहुति अशुभ आहुति गृहमुख आहुति के विषय में और हवन मुहूर्त के लिए सिव्वास अग्निवास आदि के विषय में जान सकती हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बताएं कि आपको और किस विषय में जानना है। कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज्वाइन बटन को दबाकर चैनल के मेंबर जरूर बने। धन्यवाद।